आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से अध्याय 2 जो सूरदास के द्वारा रचित है उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग कवि परिचय को जानेंगे, तत्पश्चात कविता के सारांश को समझते हुए पद बाई पद का भावार्थ भी हम लोग समझेंगे। सूरदास के बारे में बताया जाता है कि वे कृष्ण के बहुत बड़े ही भक्त थे। श्री कृष्ण के अन्य भक्त महाकवि सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार भी माने जाते हैं। वे कोमल मधुर गीतों के रससिद्ध गायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर सीही नामक ग्राम में सन 1478 में शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 6 वर्ष की उम्र में वे घर छोड़कर निकल पड़े थे। एक दिन वहीं उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। धीरे धीरे सूरदास की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1545 में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने जब अष्टछाप की स्थापना की तो उसमें सूरदास को महत्वपूर्ण स्थान दिया। एक सफल गायक कवि के रूप में इनकी ख्याति को देखते हुए सम्राट अकबर ने उन्हें अपने दरबार में सम्मानित स्थान देने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन सूरदास ने इसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की। उनका निधन 1583 ईस्वी को माना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं सुरसागर, सुरासारवली साहित्य प्रमुख हैं। सूरदास की काव्य भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण ब्रजभाषा थी। इनकी भाषा शैली संगीत के तत्वों से संपन्नित थी। इनकी ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप बड़ा ही प्रामाणिक माना जाता है, जिसमें अलंकारों का प्रयोग सहज रूप में मिलता है। कविता का सारांश थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद, जो पहला पद और द्वितीय पद, वात्सल्य भाव के हैं जो सुर सागर से संकलित है। पदों में सुर की काव्य कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने पर सूचना देते हुए उनकी माँ उसे जगाया करती हैं। द्वितीय पद में पितानंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते हुए दिखाया गया है। आइए हम लोग अब पद की ओर बढ़ें। सर्वप्रथम आदर्श वचन किया जाएगा, तत्पश्चात उसके भावार्थ को आपको बताया जाएगा। जागे ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंगलता भूले। तमचुर खग रोर सुनहु बालत बनराई, रामभाती गौ खरकिने में बछरा हित धाई। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठे अम्बुज कर धारी। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के पद शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता वात्सल्य रस के अनन्य कवि कहे जाने वाले सूरदास हैं। नींद में सोए हुए बालक कृष्ण को जगाए जाने का रोचक वर्णन इस पद में किया गया है। उक्त पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने पर जगाया जा रहा है। बोला गया है यहाँ, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंगलता भूले। यानी हे ब्रजराज, भोर हो रही है, जागिए।
कमल के फूल खिल उठे हैं। कुमुद के पुष्पों ने भी अपनी पंखुड़ियों को समेट लिया है। कुमुद का अर्थ होता है जो रात में खिलते हैं। भंवरे लताओं में छिप से गए हैं। तमचुर खगशेर सनहु बोलत बनराई, रंभाती गौखरकानी में बछड़ा हित आई। मुर्गे एवं अन्य पक्षियों की कोलाहल सुनाई दे पड़े, यानी चहचहाहट सुनाई दे रहा है। वनराज वन के वृक्ष आवाज़ दे रहे हैं। बाड़ों में गौशाला, यानी बाड़ों मतलब गौशाला है जहाँ गाय भैंसों को बांधा जाता है, वहाँ गायें बोल रही हैं यानी रंभा रही है तथा बछड़े को दूध पिलाने के लिए दौड़ी आ रही हैं। चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो चुका है और सूर्य का प्रकाश फैल रहा है। नर और नारी भजन कीर्तन कर रहे हैं। हे कृष्ण, हे श्याम, अब जागिए, सवेरा हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इस पद में कवि बालक कृष्ण को प्रातःकाल के समय नींद से जगाने का अत्यंत रोचक वर्णन कर रहे हैं। प्रातःकाल में ही जो जो संसार में घटनाएं होती हैं वो हम लोग के समक्ष रखती हैं। जैसे भोर होने पर कमल के फूल खिल उठे हैं, बाड़ों में बछड़ा रंभा रही हैं, भंवरे लताओं से छिप गए हैं, चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी है। इसलिए वह विनय अनुनय करते हैं उनकी माता कि हे ब्रजराज, जागिए, सुबह हो चुका है।